हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर और साथ में री इशू ऑफ शेयर्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल हैं और थ्योरी के वो क्वेश्चंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट प्रीवियस ईयर आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, preference shares are those which carry the preferential right। तो ये क्वेश्चन आपसे राइट के बारे में पूछ रहा है। राइट दो तरीके का होता है, एक जब डिविडेंड दिया जा रहा है और दूसरा साथ में बात करता है वाइंडिंग अप की सिचुएशन में, अगर कॉन्ट्रीब्यूटरीज को पैसा बचता है उन दोनों के लिए। तो पॉइंट नंबर ए तो एक फीचर है और इसके प्रेफरेंशियल राइट टू फीचर्स को कवर अप करते हैं, मतलब रिडम्पशन के टाइम में पॉइंट नंबर बी। तो इस वजह से पॉइंट नंबर सी दोनों को कवर अप करता है। तो हमारा आंसर राइट पॉइंट नंबर सी होगा। जिन लोगों ने सी सोचा है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्क्रीन पर आप आंसर नंबर सी देख रहे होंगे, बोथ ए एंड बी। आफ्टर देन हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डैश है, इसको फिल करना है, ये नेचर को बता रहा है। विल बी रिसीव, क्या रिसीव करेंगे? एरियर ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनमें आपको एरियर मिलता है? बिल्कुल सही आपके दिमाग में आया है, पॉइंट नंबर ए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव तो वो शेयर्स होते हैं जिनमें लॉस हो गया तो डिविडेंड आपको आगे मिलना ही नहीं है। और हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो इस हालत में डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिवेंचर्स तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिटेड की बात कर रहा है इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट। अब शेयर्स डिस्काउंट पर इशू होना बंद हो चुके हैं और इसके लिए सेक्शन होगा 53। जिन लोगों ने 53 सोचा है वो आपका करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं क्या करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए, सेक्शन नंबर 53, ये एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट में बी गिवन। राइट प्रेफरेंस शेयर से रिगार्डिंग बात हो रही है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इफ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल। तो आर्टिकल कौन कौन से राइट्स दे सकता है? ए, टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। बिल्कुल सही है, इक्विटी डिविडेंड देने के बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसमें शेयर दिया जाए। बी पॉइंट, टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो रही है तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में कुछ अगर डिविडेंड है एरियर तो उसका भी राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, ये भी अपनी जगह सही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, टू रिसीव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डिस्काउंट पे इशू होना मना है, प्रीमियम पे ऐसी कोई मनाही नहीं करी गई है किसी भी सेक्शन में, तो सी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट होगा। मैंने इसके आंसर्स भी लिखे हैं, देख लेते हैं। यस, आंसर नंबर डी इसका होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following rights may be given to the preference shareholders if provided by the articles। पहला भी आर्टिकल से रिगार्डिंग था, ये भी आर्टिकल से है मगर ये कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है। टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर द इक्विटी शेयर्स, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है तो इसको हम लोग अलग कर देते हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे शेयर सब मना हो गए हैं मगर कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनको कि इशू किया
जा सकता है। तो शेयर्स जब मैं बार बार बोल रहा हूं तो इक्विटी शेयर्स तो क्लियरली ही मना हो चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पे भी इशू नहीं होगा। तो अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन नंबर 2 मतलब स्वीट इक्विटी। यस, ये डिस्काउंट पे इशू होता है। डिवेंचर्स भी डिस्काउंट पे इशू होता है और बॉन्ड्स भी अब हो सकता है। तो हमारा आंसर 2, 3, 2, 4 और 5 है। तो चेक करके देखते हैं 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 2, 4, 5। तो ऑप्शन इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड होगा। आप लोगों ने अगर यही आंसर है तो ये देखिए आंसर नंबर सी ही इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया और कॉल मनी का या तो पैसे नहीं दिए गए तो हम किस तरह की सिक्योरिटीज को फोरफिट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के साथ में प्रेफरेंस शेयर्स 1 और 2 ही राइट रखिएगा, यही सही है। डिवेंचर वाले ऑप्शन को गलत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डी है, डी ही इसका सही है, डिवेंचर्स को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिविडेंड आर, डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मींस अप्रोप्रिएट होता है बेटा, चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब है कि हर हालत में देना पड़ेगा चाहे लॉस हो रहा हो। तो करेक्ट आंसर इसका 8 का ए होगा। अप्रोप्रिएशन चेक करते हैं। यस, 8 का ए है, अप्रोप्रिएशन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में if authorized by it can issue preference shares which are or at option of the company are liable to be redeemed। किस जगह पर हम इसको रिडीम करते हैं तो ये चीज गिवन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। 9 का भी है। मेमोरेंडम तो आउटसाइडर्स के साथ डीलिंग को बताता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, कैपिटल क्लॉज होगा, प्लेस क्लॉज है, तो इनको नहीं लेना है। क्रेडिटर्स नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये इंफॉर्मेशन होती है। सो करेक्ट आंसर आपका बी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। कहाँ कहाँ से प्रेफरेंस शेयर्स के फंड का रिक्वायरमेंट हो सकता है। आउट ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल सही है, हम प्रॉफिट से बंदोबस्त कर सकते हैं। फ्रेश इशू भी कर सकते हैं, बी भी सही है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली, हम दोनों से इसको कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो फाइनली डी ही आंसर बनता है, एनी ऑफ द अबव, किसी भी ऑप्शन को हम लोग चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन, अगर आप लोगों ने भी डी मेरे साथ चूज किया है तो ये करेक्ट है, मैं डी के साथ जाना चाहूंगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी आता है, एनी ऑफ द अबव, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सब डायरेक्ट आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट सच प्रॉफिट मस्ट बी। अब जिस प्रॉफिट से पे किया जा रहा है उस प्रॉफिट का क्या मतलब होगा। क्या ये कैपिटल प्रॉफिट है? ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? नहीं। साफ साफ वर्ड यही लिखी हुई है, लैंग्वेज ही यही लिखा हुआ है, प्रॉफिट विच वुड अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। एक्ट में भी ये डेफिनेशन दे रखी है। तो पॉइंट नंबर ए के साथ मैं जाना चाहूंगा। आंसर चेक करते हैं, 11 का ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रॉफिट विच शुड अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। आप लोगों ने भी अगर यही सोचा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ओनली प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड पार्टली, पार्टली कभी भी रिडीम नहीं होते, तो कौन से हो सकते हैं? फुल्ली। तो आंसर नंबर बी सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फुल्ली पेड अप। आपके मन में भी अगर फुल्ली पेड अप आ रहा है तो वेरी गुड, आंसर चेक करते हैं। 12 का यस आंसर, फुल्ली पेड अप ही शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, पार्टली को कन्वर्ट करना पड़ता है फुल्ली में, देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ एनी प्रीमियम इज टू बी पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सच प्रीमियम। अब प्रीमियम को प्रीमियम से ही सबसे पहले कवर अप किया जाता है। अगर प्रीमियम का बैलेंस हमारे पास नहीं है तब हम उसके बाद में और प्रॉफिट का भी यूज कर सकते हैं, ये रूल कहता है। तो ऑप्शन देखते हैं, आउट ऑफ द प्रॉफिट विच वुड अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड मतलब फ्री रिजर्व्स, करेक्ट है। फ्री रिजर्व्स अभी पहले भी पॉइंट में आ चुका है, और अभी अभी मैंने पॉइंट बोला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा, तो ए भी करेक्ट है, बी भी सही है।
तो सी दोनों के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से राइट है, क्योंकि दोनों पॉइंट इसमें कवर अप होते हैं। आंसर देखते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए और बी दोनों ही ऑप्शन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट से किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर्स, तो रूल कहता है कि हमको क्या चीज इसके लिए डेवलप करके रखनी है। तो इतनी बार आपने प्रैक्टिकल किया है। डायरेक्ट आंसर है सीआरआर, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। शॉर्ट में कई लोग इसको सीआरआर भी बोलते हैं। खाली कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व तो पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट है जब आप फोरफिट करते हो और फिर उसका ट्रांसफर करते हो। ये इसका एक एग्जाम्पल है। आंसर चेक करते हैं 14 का। यस, करेक्ट आंसर सीआरआर है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सीआरआर जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, में भी अप्लाइड टू इशू, इसको हम लोग और किस पर्पस के लिए इशू कर सकते हैं। तो सीआरआर राइट इशू के लिए नहीं होता। बोनस डिवेंचर्स, ऐसा तो टर्म ही जनरली नहीं यूज होता। बोनस डिवेंचर जनरली यूज नहीं होता। बोनस टू एम्प्लॉय, इसके लिए भी नहीं। तो सीआरआर बोनस शेयर्स के लिए इशू होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोनस डिवेंचर दिया गया। आंसर चेक करते हैं। 15 का डी बोनस शेयर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इशू प्रेफरेंस शेयर्स विच इज रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड। तो साथ साथ दे रखा है ये लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है। तो ऐसी हालत में रूल 20 ईयर्स का ही होता है। 20 ईयर से ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट है। आपने भी अगर किया वेरी गुड। ऑप्शन का आंसर 20 करेक्ट है। सी ऑप्शन 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द बैलेंस इन सीआरआर, फिर सीआरआर के ऊपर आ गया। इसको हम और किसके लिए यूज कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने बोनस शेयर की बात करी थी, तो रिडम्पशन और डिवेंचर पे नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं है, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह डाल दी गई है कि फुल्ली पेड बोनस शेयर। आंसर 17 का ए बिल्कुल करेक्ट है, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इशूड बाय कंपनी इंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि स्टूडेंट को 20 ईयर्स याद रहता है, मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भूल जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। जब एक्सेप्शनल केस होता है तो इसके लिए 30 ईयर्स की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर्स अगर आप चूज करते हैं करेक्ट आंसर होना चाहिए। आंसर देखते हैं। यस, 18 का सी है, 30 ईयर्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रेफरेंस शेयर्स इज वन विच एंजॉय। तो स्टार्टिंग में भी हम लोग कर चुके हैं कि ये दो चीजों को एंजॉय करता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो ये स्ट्रेट सीधा आंसर सी के ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें प्रीपेमेंट भी है और साथ में रिटर्न ऑफ कैपिटल भी दे रखा है। 19 का सी आंसर देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेफरेंशियल राइट रहता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। मतलब जब तक का आर्टिकल या फिर कहीं कोई खास बात नहीं लिखी गई है तो ये प्रेफरेंस शेयर्स माने जाते हैं। कौन कौन से? क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। तो आंसर 20 का सी डायरेक्ट है। कुछ लोग नॉन क्यूमुलेटिव लेते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव नहीं लिया जाता जब तक अदरवाइज मेंशन नहीं है, तो ये अक्सर ले लेते हैं। तो बी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं आंसर क्या है। यस, 20 का सी है, क्यूमुलेटिव रहता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग रहता है और नॉन कन्वर्टेबल रहता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव नहीं, नॉन कन्वर्टेबल, इसलिए कंफ्यूजन रहता है बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अब हम लोग 1956 नहीं 13 करते हैं। एग्जामिनेशन में भी आपको 13 के थ्रू मिलेगा। द कंपनी कैन नॉट यूज द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी प्रीमियम के जो 5 हेड्स दिए होते हैं जहां इनको यूज किया जाता है, सीधे सीधे उससे ही रिलेटेड है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर, तो प्रीमियम के लिए यूज होगा, चाहे डिवेंचर बिल्कुल करेक्ट है। बोनस शेयर बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, आईएएस पीसीएस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। कमीशन, या इस जगह पर एक वर्ड यूज होता है अंडर राइटिंग कमीशन, उसके रिटर्न ऑफ के लिए भी यूज होता है।
मगर लॉस ऑन डिवेंचर के लिए यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैन नॉट, नॉट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लॉस ऑफ इशू और डिवेंचर के लिए इसका यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। किन किन वैल्यूज को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें गिवन है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, अदरवाइज अवेलेबल एज ए डिविडेंड वर्ड दे रखा है, कैपिटल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। इसमें से आपको ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ता है कि कौन कौन से इसके अंडर में आएंगे। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड ये पूरी की पूरी लैंग्वेज ही दे रखी है, तो वन तो रहेगा ही रहेगा। और कैपिटल रिजर्व अभी ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, कैपिटल रिजर्व बेटा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट नहीं पूछा है, पर्पस के लिए पूछा है। तो इस तरीके से ये हमारा पास जो आंसर है ये 1 और 3 रहेगा। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भी यूज नहीं होता है, प्रॉफिट प्रायर तो होता ही नहीं है। तो 1 और 3 ऑप्शन पे देखते हैं। B 2 और 4 नहीं होगा, 1 3 क्योंकि 5 दे रखा है इसलिए, क्योंकि 5 प्रॉफिट प्रायर है तो ये किसी सूरत में नहीं होता। 1 3 5 भी नहीं रहेगा। ऑप्शन 1 और 3, यस, पॉइंट नंबर आंसर सी इसका करेक्ट होगा। 1 और 3 दोनों ही आंसर ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है ये वाला पोर्शन क्वेश्चन का। एक ऑप्शन है द मेन पर्पस टू क्रिएट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात हो रही है, जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यूज होता है, इज टू कीप द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी वेरिएबल। ना 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 ना, वेरिएबल ही तो नहीं रखना है, वेरिएबल ही तो नहीं रखना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड पर आते हैं, क्योंकि जो अलग हो रहा है उसी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना था। स्टेटमेंट 2, अनदर पर्पस टू क्रिएट CRR इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर। यस, सिंस CRR कैन नॉट बी यूटिलाइज पेमेंट ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। तो क्रेडिटर्स के बेनिफिट्स को रोकने की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन हमारे हिसाब से 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं ये रॉन्ग था, ये नहीं हो सकता। बोथ स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सी सही होगा। स्टेटमेंट 1 जो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट है। आंसर देखते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 1 इज अ फॉल्स बट 2 जो है सेकेंड 1 ये ट्रू है। थोड़ा टिपिकल होता है, टाइम टेकिंग होता है, स्लोली स्लोली इसको करिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्ट है ये। टू वूम बोनस शेयर एंड राइट शेयर इशू, किनको बोनस शेयर और राइट शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं। बच्चे इसमें शेयर होल्डर याद रखते हैं तो प्रेफरेंस को भी ले लेते हैं, प्रेफरेंस नहीं होता, खाली इक्विटी को है। 24 का ए ये करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं। यस, 24 का ए, बोनस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या मिलता है, वेरिएबल ना, ये तो वेरिएबल तो इक्विटी वालों को मिलता है। तो जब ए नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 25 का बी ये करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं। यस, 25 का बी ये आपके लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, ये ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और ये डायरेक्ट है। सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो फंड जनरेट करता है। शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी पीएम के लिए यूज होता है, डिवेंचर नहीं। ऑप्शन नंबर बी, हम फ्रेश इशू कर सकते हैं और आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो 26 का बी करेक्ट आंसर है, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कंफ्यूजिंग है, नॉट लिखा है तो ट्रू पे मत जाइएगा। कहने का मतलब है ये फॉल्स पूछ रहा है कि फॉल्स कौन सा है, तो स्टेटमेंट जो है आपको फॉल्स ध्यान देनी है। पार्टली पेड अप शेयर कैन नॉट बी रिडीम सही है, तो फॉल्स नहीं है। द रिडीम बी देखते हैं, द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शैल बी टेकन एज रिडक्शन ऑफ कंपनी ऑथराइज्ड बाय, गलत, ये फॉल्स है, ऐसे नहीं लिया जाता। अभी आगे और चेक करते हैं। व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर रिडम्पशन इन फ्यूचर,
इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, ये भी सही है, फॉल्स नहीं है। डी, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, बिल्कुल कर रही है, तो अभी पहले भी आया है कि प्रॉफिट से आप कर सकते हैं और फ्रेश इशू से, तो इसमें ऑप्शन बी खाली यही फॉल्स स्टेटमेंट है। आंसर चेक करते हैं, 27, यस 27 का बी करेक्ट आंसर जिन लोगों ने लगाया हो वो सही है। द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी टेकन एज रिडक्शन ऑफ कंपनी ऑथोराइज कैपिटल, इसको ऑथोराइज कैपिटल रिडक्शन नहीं माना जाता है, ये गलत पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन द एंट्री, रिडम्पशन के टाइम पर ये सीधा सीधा एंट्री है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो डेबिट करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे। इसमें देखिए डायरेक्ट कैश से पेमेंट कर दिया, इसलिए रॉन्ग है। डायरेक्ट पेमेंट नहीं किया जाता, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू किया जाता है, आफ्टर देन पेमेंट होता है। तो 28 का बी डायरेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो पहले क्वेश्चन में बच्चों लिखा था नॉट ट्रू, यहाँ पे सीधे सीधे फॉल्स की बात पूछी गई है, तो देखते हैं कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट कहता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, बिल्कुल सही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है। बी है द बोनस इशू कैन बी मेड आउट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड ओनली इन कैश, बिल्कुल सही, कैश फॉर्म के लिए बिल्कुल सही है। सी है प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल सही, सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम के लिए यूज किया जा सकता है। अगर तीनों सही है तो बिना पढ़े हम डी को कह सकते हैं कि ये फॉल्स है, चेक भी कर लेते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सिर्फ कह रहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट से ही पेमेंट होता है, आपको पता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट के साथ में फ्रेश इशू भी किया जाता है, तो ये फॉल्स, आंसर नंबर डी होगा, चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करी गई है, और आपको पता है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट के साथ में फ्रेश इशू से भी होता है। लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 30 पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर, सीआरआर के ऊपर बहुत ही क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, हम किनको सीआरआर के लिए यूज नहीं कर सकते उसके बारे में बात हो रही है, कैन नॉट है, कैन नहीं है। पी एंड एल, क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट होता है, इसको यूज करते हैं। जनरल रिजर्व भी यूज करते हैं, डिविडेंड डिक्लेरेशन रिजर्व भी यूज करते हैं। अनक्लेम डिविडेंड लाइबिलिटीज है भाई, ये यूज नहीं होता, ये लाइबिलिटीज है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, चेक करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी